सब कुछ सामान्य चल रहा था, पढ़ाई अच्छी चल रही थी और जीवन भी साधारण चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं 9वीं में था। नमस्कार दोस्तों, यह है सागर मध्य प्रदेश के राजकुमार रायकवार। मैं अंग्रेजी भाषा का ट्रेनर, प्राइवेट टीचर और पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ। उस समय मेरी उम्र 15 वर्ष की थी और दुर्भाग्य से मेरे परिवार में मेरे पिता को लकवा मार गया। चूंकि वह मेरे परिवार के समर्थक थे और आप जानते हैं कि अगर किसी परिवार के समर्थक के साथ कुछ गलत होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद सब कुछ बदल गया। पैसे के परेशानी होने लगी, खाने के परेशानी, स्कूल की फीस आदि। क्योंकि हम गरीब पिछड़े वर्ग के परिवार से थे और मेरे पिता लकड़ी के कारखाने में लकड़हारे थे, लेकिन किसी तरह हम अपने पिता को लकवा का इलाज कराने में कामयाब रहे और मेरे परिवार ने 9वीं कक्षा की शिक्षा के लिए मेरा साथ दिया और मैं पास आउट हो गया। उसके बाद न कोई आशा, न पैसा, न जीवन जो पहले था। आगे की शिक्षा का कोई दृश्य मार्ग नहीं था, इसलिए मैंने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए काम करने का फैसला किया। क्योंकि मैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में था और मैं उस स्कूल को छोड़ना नहीं चाहता था, ना दोस्तों को, इसलिए मैं काम की तलाश में निकला। मेरे मोहल्ले में जहां मैं रहता था वहां से 5 किलोमीटर सिविल लाइन थी, इसलिए मैं साइकिल से सवार होकर सिविल लाइन में पहुंच गया। चूंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे काम कैसे मिलेगा, इसलिए मैं किराना दुकान में पहुंच गया, जहां मैं उस दुकान के मालिक से मिला। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने जवाब दिया कि क्या काम वाले लड़के की कोई आवश्यकता है। उसने कहा हाँ। फिर मैंने वहां एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया और मेरा काम चावल की बोरी, दाल की बोरी, गेहूं की बोरी जो लगभग 30 और 50 किलो थी, केचप, कार्टून और सभी भारी सामान उठाना था और मुझे यह सब चीजें रखनी थी पहली मंजिल पर सीढ़ियों पर चलकर, और मेरे काम का समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक था। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैंने पाया कि यह बहुत कठिन, अति मेहनती काम था, इसलिए मैंने छोड़ने का फैसला किया क्योंकि यह मेरे लिए कठिन शारीरिक काम था। उस काम को छोड़ने का कारण यह था कि बचपन से ही मेरी बानी कोहनी में मामूली फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए वह काम छोड़कर जो मेरे द्वारा किया गया था। मैं फिर से परेशान था कि क्या करूं, क्या न करूं। तो उस दुकान का एक मजदूर जहां मैं काम किया था, वह सड़क से गुजर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार क्या तुम्हारी जानकारी में कोई काम है? उसने कहा हाँ, होटल में एक काम है जो सिविल लाइन में था। तो मैं उस होटल में गया और मैंने मालिक से पूछा कि क्या लड़के की जरूरत है? उसने कहा हाँ। फिर मैं उस होटल में काम करने लग गया और मेरा काम ऑर्डर की हुई थाली परोसना और साथ ही ग्राहक की थाली धोना था और मेरे काम के घंटे प्रतिदिन 12 घंटे थे। मुझे यहाँ 100 रुपए मिलते थे शाम को। मैं लगभग 20 दिन करता रहा, लेकिन मानसिक रूप से मैं उस काम में खुश नहीं था। उस समय मेरी सोच थी, 4 लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि कई जाने माने लोग जलेबी, समोसा, मिठाई आदि खरीदने आते थे और हर दिन मुझे उनका सामना करना पड़ता था। एक दिन मेरे एक दोस्त के पिता मिठाई और अन्य सामान खरीदने के लिए आए और मैंने उन्हें पहचान लिया और मैंने सोचा, अगर वह मुझे पहचानते हैं तो वह अपने बेटे को मेरे काम के बारे में बताएंगे और उसका बेटा मेरे सभी स्कूल के दोस्तों को बताएंगे और वे मुझे नीचा दिखाएंगे और मजाक उड़ाएंगे। फिर मैंने सोचा कि आगे क्या करना है, उस होटल के काम को छोड़कर दूसरा ढूंढना। मैंने खोजना शुरू किया, मैं खोजता रहा और मुझे किराना और बेकरी की दुकान में काम मिल गया। यहाँ मेरा काम कॉस्मेटिक और सामान के बिल बनाने के साथ साथ सभी किराने के सामान, तेल कंटेनर, चावल, शक्कर की बोरी वाहन से गोदाम में उतारना था। यहाँ मुझे सामान को ऊपर नहीं चढ़ाना था और काम के घंटे सुबह 9 से रात 9 बजे तक थे। यहाँ मुझे कुछ हद तक स्थिरता मिली।
मैंने गर्मियों की छुट्टी में पूरे टाइम और जब स्कूल शुरू हुई तो पार्ट टाइम काम किया। इस तरह मैंने अपनी 10वीं कक्षा पूरी की और जब मैंने 11वीं कक्षा में प्रवेश किया, पढ़ाई ठीक चल रही थी। उसी समय जनवरी में मेरे पिता का लकवा के कारण निधन हो गया। मेरे पिता के निधन के बाद चीजें और परिस्थितियां नीचे स्तर पर जाने लगी, लेकिन मैंने अपना काम और पढ़ाई जारी रखी। मैंने लगभग 2 साल किराना और बेकरी की दुकान में काम किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं शराबियों से घिरा हुआ था जो उस दुकान में मेरे साथ काम करने वाले थे। उनका काम तो एक ही था, शाम को वे प्रतिदिन शराब और धूम्रपान करते थे, इसलिए मुझे भी इस तरह की चीजों की लत लग रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि यह मेरा भविष्य नहीं है और यह मेरा भविष्य नहीं होगा, मैं इन लक्ष्यहीन लोगों के साथ कैसे काम कर सकता हूँ। तो अंत में मैंने वह काम भी छोड़ दिया। उस समय मैं जून महीने में 12वीं कक्षा में प्रवेश कर रहा था, इसलिए मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद सितंबर में मेरी सारी बचत पैसे समाप्त हो गए। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। मैंने अपने परिवार से सलाह ली और मैं अपनी बहन के घर काम करने और कमाने के उद्देश्य से भोपाल गया कि कम से कम 12वीं तो पास हो जाऊं। भोपाल में मेरी बहन के पति रेमंड शोरूम में ड्राइवर थे, तो उन्होंने अपने मालिक से पूछा कि क्या मेरी पत्नी के भाई के लिए कोई काम है सर। मालिक ने कहा, हाँ, हेल्पर और डिलीवरी बॉय का पद खाली है। फिर मैं उस शोरूम में शामिल हो गया और मेरा काम फर्श पर झाड़ू लगाना, फर्श पर पोछा करना, सफाई करना और धूल झाड़ना, ग्राहकों के लिए चाय और कॉफी लाना और सामान पहुंचाना, कार्यकारी की मदद करना था। और मेरे काम का समय सुबह 10 से रात 10 था और मैं आता था देर रात और खाना खाता मैं बस से अप डाउन करता था, क्योंकि शोरूम मेरी बहन के घर से 12 किलोमीटर दूर था। मैं करता रहा और मैंने सब कुछ पूरी तरह से किया। जब मार्च में मेरा 12वीं बोर्ड आने वाला था, इसलिए मैंने दिसंबर में उस काम को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहता था और मैंने स्कूल की फीस और ट्यूशन फीस के लिए भी पैसे जमा कर लिए थे। भोपाल से लौटा और मैंने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। मार्च में मैंने परीक्षा दी और मैं पास हो गया। आखिरकार मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली। अब फिर से यह स्पष्ट नहीं था कि आगे क्या करना है, तो मैं अपने घर में बैठा था और सोच रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि मेरे बटुए में एक व्यक्ति का व्यवसाय कार्ड है, बिजनेस कार्ड, जिनने मुझे एक दिन रात में अपनी बाइक पर छोड़ा था जब मैं किराने और बेकरी की दुकान में काम करता था 10 कक्षा के दौरान। फिर मैंने उन व्यक्ति को फोन किया। उनने मेरी कॉल अटेंड की और पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उत्तर दिया कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे आपने रात के समय छोड़ा था और जिसे आपने अपना व्यवसाय कार्ड दिया था। उनने कहा, हाँ मुझे याद है। उनने कहा था मेरे कार्यालय में आओ। मैं वहां गया। उनने पूछा कि तुम कैसे हो और आजकल क्या कर रहे हो। मैंने जवाब दिया कि मैं 12वीं पास हूँ और अपने लिए काम ढूंढ रहा हूँ। उनने कहा कि मुझे अपना बायोडाटा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने बायोडाटा दे दिया। 15 दिनों के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, देख, मैंने आपको निजी कंपनी में सिफारिश की है जो सिविल लाइन में है, इसलिए अपना रिज्यूमे के साथ वहां जाओ। वहां मेरे जाने पहचाने व्यक्ति बैठे होंगे, इसलिए उनके साथ इंटरव्यू का सामना करना, निश्चित रूप से आपका चयन होगा। मैं उस कंपनी में गया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझ में पाया कि मैं एक एजुकेटेड और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर था, इसलिए उन व्यक्ति के समर्थन से और भगवान की कृपा से मुझे म्यूचुअल फंड विभाग में चुना गया। यहाँ मेरा काम पीसी में आवेदन से लेकर पोर्टल तक की डिटेल फीड करना, चेक जमा करने के लिए बैंक जाना, ग्राहकों से डील करना और म्यूचुअल फंड विभाग से संबंधित किसी भी काम को सुलझाना था और मेरा काम 10 से 6 था। मैंने सब कुछ सीखा और मैंने सब कुछ बखूबी किया।
इसके अलावा मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्राइवेट से की है। अब मेरा काम पूरा दिन चल रहा था और रात के समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई, इस तरह 2.5 साल बीत गई। एक दिन मेरी एक स्कूलमेट वह मुझसे एक शादी में मिली। हम 4 दोस्त उसके बगल में खड़े थे और वह हमारे सामने अंग्रेजी बोल रही थी, लेकिन मैं उसका एक शब्द भी नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि मैं स्कूल और कॉलेज के समय में एक एवरेज छात्र था। चूंकि वह बेहतर अंग्रेजी बोल रही थी, इसलिए मुझे अंग्रेजी पर उसका कमांड पसंद आया और उसी समय मैंने अंग्रेजी बोलना सीखने की योजना बनाई थी। अगले दिन मैं सुबह के इंग्लिश बैच में शामिल हुआ। अब मैं सुबह अंग्रेजी सीखना, पूरे दिन उस कंपनी में काम करना और रात में ग्रेजुएशन पढ़ाई, साथ साथ अंग्रेजी बोलने का होमवर्क करने लगा। 6 महीने तक वही शेड्यूल चलता रहा। 6 महीने के बाद मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा था और मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया था, इसलिए मैंने उस काम को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि मुझे वहां काम करते हुए 3 साल हो गए थे, लेकिन वेतन में कोई प्रगति नहीं हुई, पीएफ में कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई प्रेरणा नहीं। वही 8 से 10 घंटे बैठे हुए रोज नौकरी, वही 6,000 वेतन वहाँ। तो अंत में मैंने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और मेरा अगला मकसद केवल अंग्रेजी बोलने वाली भाषा पर ध्यान केंद्रित करना था। इसके अलावा होम ट्यूशन मैंने कमाई के उद्देश्य से शुरू किया था। 2 साल तक मैंने स्पीकिंग कोर्स सीखा और आज जो कुछ भी हूँ वह बन गया। इसके बाद मैंने कुछ विषयों को छोड़कर ऑनलाइन ऑफलाइन अंग्रेजी बोलना कोचिंग और 1ली से 12वीं की कोचिंग पढ़ाना शुरू किया और पार्ट टाइम के रूप में यूट्यूब चैनल बनाया। अगर मैं 23 साल पहले देखूं, जब मेरा परिवार कम चीजें के साथ गांव से शहर में आया था, तो हिम्मत के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था, न घर, न बर्तन, न कपड़े, यहाँ तक कि पर्याप्त खाना भी नहीं था। मेरी माँ कहती है कि उनके पास 7 से 8 महीने पहनने के लिए केवल एक साड़ी और एक ब्लाउज हुआ करता था। लेकिन आज बहुत मेहनत और ठोकर खाने के बाद हमारे पास अपने परिवार के हर सदस्य के सहयोग से हर सुविधा और सुख है। कुछ सबक जो आप मेरी यात्रा और संघर्ष से सीख सकते हैं। पहला, अपने शरीर को बाहरी चीजों से सुसज्जित और पोषित न करें। अपने लुक्स, हेयर स्टाइल, बॉडी को मत देखें, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, बस आपका नाम रह जाएगा। इसलिए चुनौतियों और संघर्षों का सामना करने के लिए अपने दिमाग और शरीर को बनाएं। यकीन मानिए आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्जन होंगे और यदि आपके जीवन में बुरी परिस्थितियां आती हैं, तो उस समय आप अपने आप को दृढ़, सकारात्मक, मजबूत बनाए रखने में सक्षम होंगे, निश्चित रूप से। एक बार सोचिए, अगर मैंने अपने लुक पर, अपने तन पर, अपने हेयर स्टाइल पर ध्यान दिया होता तो मैं आज जो कुछ भी हूँ वह नहीं हो पाता। दूसरी सीख, जीवन में जो भी काम आए, अच्छा हो, बेकार हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर काम करते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी काम और किसी भी कठिनाई में खुद को अपडेट करने की आदत विकसित करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने क्षेत्र के स्वामी होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।